शुकदेव, शुक कहते तोता को। अब ये तोता के बारे में बताऊं कि ये साधारण सा तोता नहीं था। गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेलने वाला तोता था ये। राधा रानी बोली कि गोविंद तो लीला करने जा रहे हैं, जाना मुझे भी पड़ेगा, लीला तो तभी पूर्ण होगी, लेकिन तोते तुझे भी जाना पड़ेगा, लीला तेरे माध्यम से पूरी होगी। ये उस समय ये साधारण सा कोई तोते का बच्चा नहीं था। अब अंदर है ये सुखदेव जी, 1 वर्ष हो गया, जन्म लेने का नाम नहीं लेते। दूसरा वर्ष हुआ, मैया का उदर बड़ा हुआ है, पेट बड़ा हुआ, अंदर से हूं की आवाजें आती हैं, पेट बड़ा हुआ है। मैया कह रही है बेटा जन्म ले लो, मना कर दिया, अगर मैं जन्म लूंगा तो ये संसार की माया मुझे घेर लेगी, मैं जन्म नहीं लूंगा। खूब समझाया भक्तों। 11 वर्ष हो गए, जन्म लेने का नाम नहीं लेते। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ने लगा, ब्रह्मा जी की पूरी सृष्टि डोल जाएगी, नियम टूट जाएगा। जन्म तो 9 मास बाद होता है, 9 महीने बाद होता है। सारा सिंहासन डोलने लगा। अब कोई उपाय करो ताकि ये सुखदेव जी जन्म लेकर के आए। सज्जनों, भगवान कृष्ण ने जब मन में विचार किया ये सुखदेव जी जन्म लेकर के आए, तो भगवान ने गर्भ के अंदर सुखदेव जी से कहा बेटा जन्म ले लो, मैया का उदर बड़ा हुआ है, मैया मर जाएगी और ब्रह्मा जी की सृष्टि टूट जाएगी। बोले अगर मैं जन्म लेकर के आऊंगा तो ये संसार की माया मुझे घेर लेगी, इससे तो इसी नरक में बढ़िया हूं। देखो, आदमी ये कहते कि मरने के बाद आदमी नरक में जाएगा, ऊपर कोई स्वर्ग और नरक नाम की जगह नहीं है, शास्त्र कहता है, नोट करो। और नीचे भी कोई स्वर्ग और नरक नाम की जगह नहीं है। अगर है जगह तो वो मां के गर्भ में है। बच्चा जब जीव मां के गर्भ में होता है और मां जो खाती है, मां ने नमक खाया तो नमक शरीर पर लगा। कैसे लगा? आपके कोई हाथ को काट दे, चमड़ा उतार दे हाथ का, और उसमें नमक डाल दे तो कैसा लगेगा? चटेगा ना। जब 2-3 महीने का बच्चा होता है, उसके शरीर पर चमड़ा नहीं होता है और मां जो खाती है वो चैंटता है, तब कहता है प्रभु इस जेल से बाहर करो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। मां जो मलमूत्र त्यागती है, लैट्रिन पेशाब जो मलमूत्र त्यागती है, वो बच्चे के मुंह के सामने होकर के गुजरता है। याद करना मेरी भाई बहन, इसलिए हमें भजन करना चाहिए। इतनी बड़ी गंदगी से जी करके मानव बने हमने। मलमूत्र सब बच्चे के सामने होकर के गुजरता है, इसलिए मेरे भाई बहन प्रयास करो, प्रयत्नरत रहो हमेशा। हे प्रभु सब कुछ करना, मुझे जन्म मरण से मुक्त कर दो, मैं न जन्म लेकर के आऊं न मरूंगा। मलमूत्र गुजरता है। सुखदेव जी बोले मैं इसी नरक में बढ़िया हूं, क्योंकि ये संसार का नरक मुझे अच्छा नहीं लगता, माया मुझे खेल रहेगी। आहा भैया, भगवान बोले जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, विष्णु की माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई माया तुम्हें नहीं करेगी, जन्म ले लो बेटा। जब ये बात सुनी तो सुखदेव जी जन्म लेकर के आए। कितने दिन बाद हुआ जन्म? ठीक 12 वर्ष बाद। बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून। जन्म लेते ही भागने लगे। 12 वर्ष का बालक बड़ा होता है, भागने लगे सज्जनों। अब पीछे से पिताजी जा रहे हैं, ब्यासी बेटा रुको, कहां जा रहे हो? नहीं, मुड़ के नहीं देखा। अरे बेटा रुको, क्योंकि भगवान वायदा कर चुके हैं इस माया का, ये पिता की माया, माता की माया, ममता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे बेटा रुको, मुड़ के देखा, कौन? किसको बेटा कह रहे हो? बोले आप हमारे बेटा हो। बोले कितनी बार तुम हमारे बेटा बने, कितनी बार हम तुम्हारे बेटा बने, ये तो सृष्टि का क्रम है, चलता रहता है, कोई किसी का ना बेटा है ना कोई किसी का बाप है। मुड़ के नहीं देखा। आहा, व्यास जी चिंता में पड़ गए। देवर्षि नारद बोले अगर अपने बेटे को रोकना चाहते हो, ये ईश्वर भक्त हैं, और ईश्वर भक्त को तो भक्ति ही बांध सकती है, दुनिया का कोई आदमी बांध नहीं सकता। आपके जो शिष्य है ना, उनको आगे रास्ते में बिठा दो, वो कथा सुनाएंगे, ये जरूर रुक करके लौट के आ जाएंगे, अन्यथा कोई बांध नहीं सकता। एक और घटना घटित हुई सज्जनों। जब ये सुखदेव जी जा रहे थे तो तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, नग्न होकर के, निर्वस्त्र होकर के। ये जा रहे थे, स्त्रियां स्नान करती रही, और जब वो पीछे से व्यास जी गए तो झट उन्होंने कपड़े पहन लिए। तो व्यास जी ने उन स्त्रियों से प्रश्न कर दिया, मेरा जवान बेटा जा रहा था तो आप नंगे स्नान करती रही, और मैं बड़ा बूढ़ा आदमी जा रहा हूं तो मुझे देख करके कपड़े पहन लिए। उन स्त्रियों ने बड़ा प्यारा जवाब दिया,
तुम्हारे अंदर स्त्री और पुरुष का भेद है, स्त्री क्या है और पुरुष क्या है, ये भेद है तुम्हारे अंदर। और सुखदेव जी के अंदर न कोई स्त्री है न पुरुष है, सब मानव है, सब भगवान के रूप है। इसलिए हमने वस्त्र नहीं पहने। भैया आगे